नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी कल हीयरिंग हुई थी। क्या परिणाम निकला उसका, फिर से अगली डेट मिल गई है। और नई एएसओ भर्ती के बारे में बात करी जाएगी, और पुरानी एएसओ जो अभी प्रचलित है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। एजीटीए के बारे में बात करी जाएगी, और आज से जो लेखपाल का डीबी शुरू हुआ है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करी जाएगी। दोस्तों जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। तो सबसे ज़्यादा कल से जो क्वेरी आई थी वो लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में आई थी कि कल कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और क्या हुआ, क्या डिसीजन निकला और कब तक प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, इसके बारे में। तो कल क्या हुआ आपको बताते हैं। सबसे पहले कल 2 से 4 मिनट के बीच में सारा मैटर रफा दफा, मतलब 3-4 मिनट ही सुनवाई हो पाई, उसके बाद अगली डेट मिल गई। ठीक है, तो कल क्या हुआ कि जवाब मांगे थे जज साहब ने सरकार से और कार्मिक विभाग से। तो आयोग तो पहले ही अपना काउंटर कर चुका था इसके संबंध में। तो जो वकील थे बच्चों के, और तो उन्होंने कहा कि हम इस पे जो है, जो विभाग जिस विभाग से भर्ती निकली है उसका भी जवाब चाहिए। उनसे भी मांगा जाए कि वो ये जो 5 मई 2022 का शासनादेश है इसको क्यों नहीं इन लोगों ने लागू करा है। तो हो सकता, अब जज के ऊपर है कि इस पे वो जवाब की अनुमति देते हैं या नहीं। और अभी 1-2 सुनवाई जा सकती है। अगर जज साहब ने अनुमति दे दी कि हाँ इसमें जिस विभाग से भर्ती आई है उसका क्या नियमावली क्या है, क्या मोटिव है, तो हो सकता है 1-2। अब जज के ऊपर है। जज अगर कहते हैं कि नहीं आयोग और इसने जवाब दे दिया है, अब यहीं पे मैटर ख़त्म करिए, कोई दम नहीं है केस में, तो अगले सुनवाई में मैटर ख़त्म हो जाएगा। अगर जवाब के लिए फिर से विभागों को बुलाता है आयोग, तो फिर विभाग अपना काउंटर करेगा। हाँ, इससे थोड़ा सा एक दो सुनवाई और हो सकती है दोस्तों इसमें। अगर अगली डेट पे 26 तारीख को अगली डेट मिली। आपको बता दूं कि अगली डेट 26 सितंबर है। तो ये अभी भी समझ लीजिए कि केस फ्रेश लिस्ट में है। तो जज साहब बहुत सकारात्मक हैं इसको लेके, और डिसीजन मैक्सिमम 1 से 2 में आ जाना चाहिए। और ठीक है, तो अब जो है विभागों से जवाब हो सके अगले डेट में, अगर जज साहब इन लोगों के पक्ष में थोड़ा सा होते हैं, तो जिस विभाग से भर्ती निकली है उससे जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, अगर इन लोगों की बातों से जज साहब कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर वहीं पे केस रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल आपकी हियरिंग में हुआ, और फिर से अगली डेट दोस्तों मिल चुकी है 26 सितंबर, शायद उस दिन सोमवार ही है। तो ये अभी भी केस फ्रेश लिस्ट में है, तो डिसीजन संभवतः आ जाएगा। ठीक है, तो और अगली जानकारी है दोस्तों एएसओ भर्ती के बारे में। एएसओ का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इस पे रिजल्ट के बारे में कुछ भी बताने से आयोग बच रहा है, क्योंकि आपको हम पुराने वीडियो में भी बताए हुए हैं कि इसका जो डिग्री डिप्लोमा वाला मैटर है, अभी तक क्लियरेंस इस पे कमेटी अपनी रिपोर्ट आयोग को नहीं दी हुई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फिर एक मीटिंग होगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद ये लोग रिज़ल्ट आउट करेंगे। तो यही मैटर अभी तक फंसा हुआ है, और पता नहीं कौन सी कमेटी है 3-4 महीने से कि अपनी डिसीजन नहीं दे पा रही है। और उन लोगों ने ऐसा सुनने में आया था कि जो कमेटी थी विभागों से पत्राचार कर रही है डिग्रियों और डिप्लोमा से संबंधित मैटर को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आगे का चरण क्या होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी मैटर पेचीदा है, अभी कुछ इस पर डिसीजन आना मुश्किल दिख रहा है। और जैसे ही इस पर डिसीजन आएगा
तुरंत उसके बाद समझिए कि हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट आपका आउट कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का इसमें पेच नहीं है, फीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जैसे ही मान लीजिए कर दिए कि कमेटी का डिसीजन आ गया कि पीजीडीसीए और 3-4 डिग्रियां को लिया जाएगा, ओ लेवल तो मान लो है ही, तो फिर और जितनी भी डिग्रियां हैं उनको संभवतः बाहर करके तुरंत रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो यही मैटर है एएसओ रिजल्ट से संबंधित। जैसे ही कमेटी और कोई इसके इंटरनल बात होती है तो आपको बता दी जाएगी। और लड़के कल 40-50 मैसेज किए थे ग्रुप में भी कि सर लोअर की भर्ती किसी तरह करके निकलवाइए सर, काफ़ी लंबा समय हो गया, ये भी भर्ती अभी आई नहीं है, 19 की ये भी आई है। तो आपको बता दूं कि लोअर की भर्ती संभवतः 5 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 500 से 600 पद आपको इसी पेड से देखने को मिल सकते हैं। और ये एक इंटरनल खबर निकल के आई है कि करीबन जो स्पेशल डिग्रियों की भर्तियां हैं उसमें ज़्यादा पद कमीशन निकालने के पक्ष में नहीं है। मतलब छोटे 500, 600, 700 इतने पद निकाले जाएं जिससे इनको पेपर कराने में आसानी रहे। आप लोग देख रहे होंगे। तो यही न्यूज़ थी लोअर के संबंध में दोस्तों, कि लोअर के 500 से 600 करीबन विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं इस पेड से। और पेड के पेपर के बाद ही अब कोई भर्ती आती दिख रही है, क्योंकि पूरा दारोमदार अब पेड पे लग चुका है कमीशन का। 20 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड, पेपर, सेंटर सब कंडक्ट कराना। ठीक है दोस्तों, तो ये लोअर की भर्ती है। तो लोअर की भर्ती का इंतज़ार करने वाले मायूस मत होइए, इसी पेड से आपकी भर्ती आएगी और संभवतः नवंबर में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है। और दूसरी सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती जो है एजीटीए, इसके विद्यार्थी भी लगातार परेशान हैं और कुछ विद्यार्थी तो आशा छोड़ चुके हैं कि सर लगता है इस पेड से भी नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती आपकी इसी पेड से आएगी और भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन तैयार है। बस पेज था आपको बता दूं कि ये जो 906 का मैटर था यही इतने दिनों से चल रहा है अभी तक। ठीक है। अगर ये 906 का मैटर नहीं होता तो आपकी भर्ती पेड 21 से ही आ गई होती। ठीक है। ये 906 का मैटर अभी पत्राचार, कल की यही न्यूज़ है कि कमीशन लोक सेवा आयोग ने कुछ 3-4 पेजों का कोई मैटर था वो फॉरवर्ड किया है कृषि निदेशालय को। अब कृषि निदेशालय से जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेगा। तो ये किस प्रकार का पत्राचार हो रहा है, इंटरनल कुछ जानकारी इस पर मिल नहीं पा रही है, लेकिन आयोग के अधिकारियों से पूछने पे यही कह रहे हैं कि भर्ती इसी पेड से आएगी। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आएगी इसी पेड से। और एक थोड़ी सी डाउटफुल न्यूज़ है दोस्तों कि एएसओ भर्ती क्या, तो आपको बता दूं कि एएसओ भर्ती पे थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती आएगी नहीं। ये हम आज से नहीं, पिछले 4 महीने से बोल रहे हैं और ये भर्ती कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें डिग्री डिप्लोमा वाला मैटर इतना गंभीर हो चुका है कि अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया पाया गया। तो एएसओ की नई भर्ती का क्या, हालांकि अध्याचन कमीशन के पास 3-4 विभागों के 700-800 के आसपास हैं और इसमें तभी वो डिसीजन लेंगे और तभी इस पे काम, इसका परीक्षण शुरू करेंगे जब एएसओ का रिजल्ट आएगा। और इस बार कमीशन नई एएसओ में एकदम फूंक के पैर रखना चाहता है कि इस प्रकार का विवाद डिग्री डिप्लोमा का उसमें न हो, क्योंकि जो भी डिग्री डिप्लोमा का संबंधी विवाद हो उसमें सब कुछ मेंशन और क्लियर लिखा गया हो कि कौन सी डिग्री, कौन सी विभाग, कौन सी डिग्रियां लेगा, कौन सी डिप्लोमा कौन सा विभाग लेगा। इसमें तो 1 वर्षीय डिप्लोमा इन लोगों ने लिख दिया और अब आयोग को इसमें, आयोग के लिए टेढ़ी खीर हो गया है इसको सेलेक्ट करना, क्योंकि पिछले बार का जियो लागू हो गया और जियो में 2800 डिग्रियां आ गई और ये बहुत मैटर पेचीदा हो गया। इसीलिए नई एएसओ में जो भी करा जाएगा, समझ लीजिए कि ऐसे प्रखंडों से बचने के लिए आयोग जो है एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है। और नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का विवाद, जैसे इस 1 ईयर डिप्लोमा, ये सब शब्द रहेगा ही नहीं उसमें। ठीक है।
अगर 1 ईयर डिप्लोमा का रहता है तो उसमें नीचे मेंशन रहेगा निम्न विश्वविद्यालय या किसी भारत सरकार के संस्थान द्वारा जो भी है, ये डिग्रियां जो निम्नलिखित लिखी गई हैं यही ली जाएंगी। मतलब जो जो डिग्री या डिप्लोमा लिए जाएंगे उसको मेंशन किया जाएगा ताकि डीबी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये नई एसओ की भर्ती के बारे में है। हालांकि हम लोग इस पे प्रयास करना चालू करेंगे जब इसका रिजल्ट पुरानी का आएगा। अभी इसमें किसी प्रकार का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि आयोग डांट के भगा देगा और मैटर और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग ये इस भर्ती का वेट करिए। इस भर्ती का रिजल्ट आते ही हम लोग प्रयास करना चालू करेंगे। ठीक है, और बहुप्रतीक्षित भर्ती लेखपाल की आज से डीबी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी विद्यार्थी ग्रुप के हैं या फिर डीबी के लिए जा रहे हैं, आप लोग आराम से डीबी कराइए और ये भी बताइएगा कि कितने विद्यार्थी वहाँ पे प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं। ठीक है, ताकि एक डाटा, एक अनुमान सामने आ सके। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं तो डीबी स्कीप में आप लोग सहयोग करिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी दोस्तों आज की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।